हाँ जी, तो मेरे हाथ में है दिसंबर 2025 का बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था कि पहले पेपर में बच्चों को थोड़ा सा डर लगने वाला था, तो डर पक्का लगा होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि या तो एमसीक्यू आसान आएंगे या फिर डिस्क्रिप्टिव पार्ट आसान आएगा, तो ऐसा मिक्स एंड मिक्स रिएक्शन है। बाकी एमसीक्यूज आपके कौन कौन से सही रहने वाले हैं जल्दी से बता देता हूं, और कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस था नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसको वेरीफाई करके आपको बता दूंगा। तो वन बाय वन जल्दी से बता दूं। और एक बार मैं सभी बच्चों को क्या बात बता दूं कि अगर आपको एएस में डर लग रहा है, मेरे बच्चे, अगर आपको एएस में डर लग रहा है कि सर एएस कहां से आएंगे क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज है, तो जल्दी से सुन लीजिए मेरी बात। एक तो चैनल को लाइक कर, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना कि आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है, टेलीग्राम को फॉलो किया हुआ है। आपको फ्री में एएस की क्लासेस मिल जाएगी। जी हाँ मेरे बच्चे, फ्री में एएस की क्लास, जो कि हमारे ऐप पर मिलेंगे आपको, जो पेड क्लासेस उसे फ्री में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो जल्दी से अपने ऑफर को ग्रैब कर लीजिएगा, बस आपको बनना है हमारा सब्सक्राइबर। तो पहला क्वेश्चन क्या था सर? पहला क्वेश्चन था विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मेंशंस अबाउट द राइट ऑफ माइनॉरिटी स्टैब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन। तो आंसर क्या है सर इसका? आर्टिकल 30। इन अ कॉन्सिलेशन if no consensus could be arrived in between at the parties and the conciliation proceeding fail, the parties can resort to किसके पास? आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हैं। उसके बाद सर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया जाता है सर? प्रीएम्बल में। आपको पता है क्या ध्यान रखना है मेरे बच्चे? सुनो जरा ध्यान से, और सारे बच्चे जो है स्कोर नीचे कमेंट करेंगे कि आपका कितना स्कोर आ रहा है ईमानदारी से। अगर आपके 7 से 8 एमसीक्यूज ठीक है तो उसे नॉर्मल सिचुएशन कहा जाता है। अगर आपके इससे ज्यादा है तो बेटा उसे बेस्ट सिचुएशन कहा जाता है। अब आपके मार्क्स चाहे 20 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, 26 आ रहे हैं, या फिर 16 से ऊपर कितने भी आ रहे हैं, तो वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो व्हेन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूटेड विद अ न्यू वन और एग्री टू रिसाइन आउट लेटर, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। ये डिस्चार्ज के अंदर आपने पक्का पढ़ा होगा। आगे चलते हैं सर। कॉन्ट्रैक्ट इज अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट विद विच कंटेम्पलेट्स क्या? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तो बेटा गारंटी का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। कह रहे इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडिंग बिडिंग, तो बेटा आपको पता होगा वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर होता है। एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सर इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो सर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट सुन रखा है हमने, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल के नाम से। एम्बिगुअस भी सुन रखा है, जो सर्टेन नहीं होता, पता नहीं चल पा रहा कौन से टाइप का है। और इनकोएट तो आपको पता ही है, जिसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर्स मिसिंग होते हैं। तो बच्चा कौन से बच्चा? डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हमने कभी नहीं सुना। विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर अचीविंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, तो बेटा उसे बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, एज पर सेक्शन 30 एलएलपी एक्ट व्हेन द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स कंसिडर्ड अनलिमिटेड, तो कह रहे जब एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते, नहीं नहीं नहीं। जब कोई नेग्लिजेंसी है, बिल्कुल भी नहीं। इनकर्स लॉसेस, व्हेन एनी एक्ट इज कमिटेड विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, तो ये इसका आंसर सही करे। विद इन हाउ मेनी डेज एलएलपी मस्ट अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर व्हेन अ वैकेंसी अराइज, तो बेटा आपको पता है मेजॉरिटी केस में आंसर 30 डेज ही होता है। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर। अब ये पता है मैं आपको क्या बताऊं, सेफ्टी मेजर ये आपने अगर कभी नहीं भी पढ़ा होगा ना, फेंसिंग जो होती है ना फैक्ट्री की, वो सेफ्टी मेजर के अंदर आती है। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 63 ऑफ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, अपने अकाउंट्स में पढ़ रखा होगा। रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट को यूज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, क्या पूछा गया है? कैन नॉट बी यूज। वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी कैन विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये मैंने आपको नोट्स में बिल्कुल टिल्लू टेक्निक के साथ बताया था। मैक्सिमम 15 होते हैं सभी के लिए। एट एवरी एजीएम नॉट लेस देन कितने नंबर ऑफ पार्ट जो हमारे डायरेक्टर से रिटायर होना पड़ेगा, तो 2/3 को रिटायर होना ही पड़ेगा रोटेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, तो बेटा इंक्रीज मोरल, तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। पब्लिसिटी ड्यू टू वेल एंड एथिकल परफॉर्मेंस, ये भी पॉजिटिव बातें हैं। और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी बाय द पब्लिक, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन डाइवर्सिटी हो जाएगी अचीवमेंट में, ये कोई डिसएडवांटेज, ये कोई एडवांटेज नहीं है, तो इसका मतलब डिसएडवांटेज है। तो बेटा ये 15 क्वेश्चन है। यहीं पर वीडियो को लाइक करके सबसे पहले नीचे जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता देना। और अगर आपको चाहिए बेटा सुपर 40, तो प्लीज 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 आपको नीचे करना पड़ेगा कमेंट कि सर सुपर 40 लाइए, अगर आपको इस चैनल की सुपर 40 पे भरोसा है। तो क्या सर इस बार सुपर 40 से क्वेश्चन आए? तो एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा फ्री कंसेंट, क्या उसमें से क्वेश्चन आया है? जी हाँ, फ्री कंसेंट में से क्वेश्चन आया है। फिर आपको बताया था इंडेमनिटी विद गारंटी का डिफरेंस, तो बेटा वो भी आया है आपका। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, ये मैंने नहीं लिखा था, तो जबरदस्ती हम क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ बेटा, ब्रीच की रेमेडीज मैंने पक्का लिखी थी कि अगर ब्रीच हो जाएगा तो आपको क्या है, इसमें बस आपका कंटेंट भी बहुत सारा था। ओके सर, आगे चलते हैं। और कौन सी बातें चलती है सर? और कौन सी बातें चलती है सर? एक बार आ जाते हैं हम नीचे। क्या बिजनेस एथिक्स के ये क्वेश्चन आपको मिले? नेचर एंड रेलेवेंस, और क्या बिजनेस एथिक्स मिला? जी हाँ। तो कौन सी प्रैक्टिस फॉलो की गई थी, कौन सी प्रैक्टिस फॉलो नहीं की गई थी? फिर बच्चों ने कहा कि सर एक केस स्टडी ऐसी आई हमारी जो वुमेन डायरेक्टर से थी। एक बच्चा मिला भी मुझे फेस टू फेस रिव्यू जब मिलने गया, उसने कहा सर मैंने इसमें पता है क्या किया, मैंने इसमें टिल्लू टेक्निक लगा दी। मतलब सर टिल्लू टेक्निक का मतलब है, उसने कहा सर मैंने प्रोविजन जो भी मुझे वुमेन डायरेक्टर से लेते बढ़ा था मैंने भर दिया पूरा। अब वो कुछ भी चेक करे 70% और इन द गिवन केस का जो 20% है वो तो ठीक होगा मेरा, तो इसका मतलब स्टेप मार्किंग मिलेगी। भले ही आपका कंक्लूजन कुछ भी रहा हो, अगर आपने कंक्लूजन लास्ट में लिखा है तो स्टेप मार्किंग 100% मिलने वाली है। और ये वाली जो केस स्टडी है ये आपके शायद बेलमेंट से आई है। During the he lends his car to Mr. Clear understanding that is for the Mr. Vice personal use only. अपनी कार
जो है मिस्टर वाई देता है अंडर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज फॉर द मिस्टर वाइज यूज पर्सनल यूज ओनली, यानी कि बेलमेंट है और उसके बाद कुछ कंडीशन हुई कि उसने अपनी वाइफ को दे दिया। तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि कौन जो है इसके अंदर लायबल रहेगा। और आगे अगर आपको चाहिए फुल पेपर व्यू या किसी भी आंसर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी बच्चे आपका पेपर कैसा भी गया हो, आपको बस पेपर के अंदर अब क्या करना है, अकाउंट्स, कॉस्ट और टैक्स में लग जाना है, बस बात खत्म। मैं मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सुपर 40 चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।